सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। गौतम नगर गीतांजलि कॉलेज रोड राजेश्वरी मंदिर में नर सेवा नारायण सेवा समिति द्वारा करुणा योद्धाओं का सम्मान किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व महापौर आलोक शर्मा, पूर्व पार्षद मनोज राठौर, जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी, धीरज सोनी अध्यक्ष, पृथ्वीराज चौहान उपाध्यक्ष आदि मौजूद रहे। कोविड-19 महामारी में अपनी सेवाएं देने वाले कोरोना योद्धाओं, डॉक्टर्स, नर्सेज, नगर निगम कर्मचारियों और पत्रकारों को शॉल, श्रीफल और सर्टिफिकेट देकर उनका फूलों से सम्मान किया गया, जिसमें स्टेट टुडे न्यूज की रिपोर्टर पिंकी खान, राजेश आर्य, शक्ति भारती, शफीक खान, जाहिद खान, पृथ्वी भज्जी आदि पत्रकारों का भी सम्मान कर हौसला अफजाई की गई। हमारी तरह भोपाल के कई समाज सेवी, डॉक्टर, नगर निगम, सफाई कर्मी जो थे वो फील्ड पर थे। लोगों की उनकी चिंताएं थी, अपनी जान जोखिम में डालकर उन्होंने लोगों की जो सेवा की है, इस भाव को हमने समझा और आज उसी के अंतर्गत हमने उनका सम्मान समारोह किया है। क्योंकि ये कोरोना काल में एक वैश्विक महामारी में अपनी जान की परवाह न करते हुए ये सफाई कर्मी, समाज सेवी, पुलिसकर्मी, नगर निगम के जो कर्मी हैं, उन्होंने सेवा प्रदान की और निरंतर लोगों को स्वस्थ रखने की उन्होंने सलाह दी और इसीलिए आज हमने उनके लिए ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया है और सभी का हमने सम्मान किया है। हमारे भोपाल के यशस्वी आदरणीय पूर्व महापौर आदरणीय आलोक शर्मा जी, हमारे जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी जी, हमारे लोकप्रिय पूर्व पार्षद मनोज राठौर जी के द्वारा जो है आज सभी का सम्मान किया है और निरंतर हमारी समिति की ये प्रयास रहेगा कि इस तरह का जब भी कोई वैश्विक महामारी हो तो हमारी समिति जो है वो लगातार लोगों की सेवा करती रहे। और आप सभी मीडिया कर्मियों को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कोरोना के काल में आप सारे मीडिया कर्मी जो थे वो मोर्चा संभाले हुए थे और अपनी जान की परवाह ना करते हुए आपने भी लोगों की बहुत बहुत सेवा की है। तो नर सेवा नारायण सेवा समिति की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभार मानता हूं। हमारे साथ हमारे पृथ्वीराज सिंह जी हैं, हमारे पंडित हरि जोशी जी, रितेश अग्रवाल जी, ये हमारी समिति के प्रमुख हैं और सभी ने निरंतर जो है 65 दिन तक लोगों की सेवा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंधे पोए कुत्ते खाए के तर्ज पर जिले का पीएचई विभाग चलता नजर आ रहा है। हाल ही में आए 2-4 मामलों को लेकर अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों की बातों से बड़े गोलमाल की बू आ रही है। विभाग में पदस्थ हैंडपंप मैकेनिक सियाराम पनिका देवसर विकासखंड में पदस्थ रहते हुए जिला मुख्यालय में अकाउंट का काम लंबे अरसे से संभाल रखा है, जहां पर बड़े से बड़े ठेकेदार गिड़गिड़ाते, मिमियाते नजर आते हैं। बताया जा रहा है कि विभाग में क्रैशिंग पाइप और रेजिंग पाइप घोटाले का मामला चल ही रहा था कि इधर कमीशन खोरी और हेराफेरी के चलते प्रदेश मुख्यालय में हिसाब किताब नहीं भेजा जा सका, लिहाजा सैकड़ों ठेकेदारों का भुगतान अधर में लटका हुआ है। ग्राम पंचायत बांदरी में जब भी सफाई की बात होती है तो अन्य जगह की सफाई ना करके पंचायत की सफाई करके इतिश्री कर दिया जाता है, जबकि ग्राम पंचायत बांदरी में कई ऐसी जगह है जहां गंदगी बड़ी मात्रा में फैली है। वार्डों में बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन पंचायत को उससे कोई सरोकार नहीं है। वार्डों से निकलना मुश्किल हो गया। वार्ड नंबर 12 की हालत इतनी दयनीय है कि आम आदमी को निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वार्ड की सफाई पिछले 3 सालों से नहीं हुई, जिसके कारण गंदगी बहुत ज्यादा फैल चुकी है। वार्ड में उल्टी, दस्त, मलेरिया, बुखार जैसी बीमारियां हर एक घर में देखने को मिल सकती हैं। बांदरी नगर में वार्ड नंबर 12 के लोगों को जितनी तकलीफ कोरोना महामारी से नहीं हुई, जितनी तकलीफ गंदगी से हो रही है, लेकिन इन गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है। जब बांदरी पंचायत सचिव महोदय से बात करने चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर दिया। शासकीय सचिव महोदय का कहना है कि मैं अभी बांदरी पंचायत में चार्ज पर नहीं हूं, लेकिन चार्ज पर ना होने के बाद भी पंचायत का पूरा कार्यभार वही देख रहे हैं। और राजनीतिक सरपंच से जब फोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा, मुझे अभी बोनी कराने जाना है और तुम्हें पंचायत की पड़ी है। जनपद सीओ मालथौन से बात की तो उन्होंने कहा, मैं बुधवार को बांदरी आकर मीटिंग लूंगा। गंदगी फैली, इसकी सफाई कब से नहीं हुई? बहुत मुश्किल सालों से नहीं है, ने कोई ते करवाओ है। जब आप नहीं आओते, ने कोनो पंचायत बारी सुनाती है, कोई नहीं सुनाती है। जब आप पंचायत में जाती हो तो क्या कहते हैं सचिव सरपंच? कह देते कि तुम्हारे वो का के तुम मोहल्ला से वोट नहीं मिली, हम तुम्हारा काम का करवाएं।
सरपंच के दी। अब वो आपसे वोट मांगने आएंगे तो आप क्या कहोगे उनसे? जब हमारे मोहल्ला में कछु भी काम करवाए हैं तो हमारा वोट दे हैं, काहे हम वोट दे हैं। मामला खितौली जिला कटनी का है। आज सुबह 11:40 में ग्राम खितौली और फॉरेस्टर प्लेग्राउंड के पास पहुंचा टिड्डियों का दल, जिसमें कन्या हाई स्कूल के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों में और किसानों के बीच दहशत का माहौल है। उपस्थित स्कूल का निर्माण करवा रहे इंजीनियर विकास सिंह और बगला निवासी किसान सूर्य प्रताप सिंह किसान मित्र के निर्देशन से कार्य में लगे मजदूरों से थाली बजवाकर और स्वयं शोर मचाकर टिड्डी दल को भगाया गया और तत्काल तहसीलदार बरही को फोन कर सूचित किया गया। काफी समय हो चुका है, टिड्डियों का दल वापस होने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि स्कूल में चल रहे निर्माण कार्य में बाधा भी उत्पन्न हो रही है। किसानों की फसल भी नष्ट होने की संभावना लगभग तय हो चुकी है। इंजीनियर साहब व ठाकुर साहब श्री सूर्य प्रताप सिंह जी ने लेबरों को समझाया कि आप लोग थाली बजाएं ताकि टिड्डियों का दल यहाँ से वापस पलायन हो जाए और किसान की फसल जो लगी है, जो भी कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है, उसमें निजात मिले। स्टेट टुडे न्यूज से मिथिलेश कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय युवा संघ रीवा संभागीय अध्यक्ष अधिवक्ता उस्ताद हसन सिद्दीकी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों की उपस्थिति में कोरोना वायरस जैसे संकट के समय निरंतर सेवा कर मानवता की मिसाल कायम की है और एक योद्धा की भांति सेवा की है। उन योद्धाओं को सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। उन कोरोना योद्धाओं के नाम पत्रकार शिव नारायण विश्वकर्मा, शशिकांत कुशवाहा, मोहम्मद अशफाक, ज्ञानेंद्र प्रजापति, राजेश वर्मा, पारसनाथ प्रजापति। रिष्ट समाज सेवियों में मोहम्मद इलियास खान, चंदन साकेत, मकसूद रजा, निर्भय जयकर, भीम आर्मी, अन्नू पटेल, राम ब्रिज कुशवाहा, मोहम्मद हनीफ खान, मोहम्मद शमीम उर्फ लोली, इंजीनियर विद्याभूषण, संभागीय अध्यक्ष नाजी संघ को सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। कोरोना और लॉकडाउन के संकट भरे दौर में जहां एक और प्रधानमंत्री गरीबों के लिए कल्याण की योजना चला रहे हैं और मुख्यमंत्री कमजोर तबके की बसाहट के तमाम प्रयास कर रहे हैं, वहीं रतलाम के सुपारीबाज अफसर गरीबों को बेदखल करने में जुटे हैं। जिला मुख्यालय से कुछ दूर पर स्थित ग्राम धराड़ में टापरी बनाकर रहने वाले एक गरीब परिवार ने अपनी आजीविका के साधन बने पशुओं का बाड़ा बना रखा था, जिसे शुक्रवार को निनामा पटवारी ने जेसीबी के माध्यम से तोड़वा दिया। पटवारी की उस करतूत का विरोध करते हुए यह परिवार एक छोटी बच्ची और 8 महीने का गर्भ धारण किए पत्नी और पशुओं को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंच गई। परिवार अपनी व्यथा कलेक्टर को सुनाना चाहता था, मगर कलेक्टर वहां नहीं थे, मगर एडीएम उपस्थित थी। नहीं, तबेला नहीं था वहाँ पे, से किसान का आना जाना होता था पहले, और जो अनावैध श्रवण नाम का व्यक्ति है उसका मकान ऑलरेडी बना हुआ है, उसको किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई है। और इसका अतिक्रमण का प्रकरण चला न्यायालय तहसीलदार कोर्ट बिलपांग में, और उसकी विधिवत सुनवाई हुई। इसको अनावध को अवसर भी दिया कि आप अपना जवाब पेश करें, इन्होंने समय पर उपस्थित भी नहीं हुए, और न्यायालय की अवमानना की इनको स्थगन भी दिया गया था कि आप यहाँ पे कुछ निर्माण नहीं करें, क्योंकि सामने एक किसान का खेत है, वहाँ आना जाना वहाँ से करता था, और उसी जगह पे इन्होंने अवैध निर्माण किया था। नहीं, मकान नहीं, मकान तो आबादी भूमि है उसकी। ये क्या शासकीय जमीन थी या रास्ता था? नाला था, हाँ वहाँ नाला था। मकान दूसरे सर्वे नंबर में है, और जहाँ निर्माण किया था वो नाला था। नहीं, आवश्यकता शिकायतकर्ता को थी, उसको खेत में बुआई के लिए जाने के लिए। ग्राम धराड़ का अतिक्रमण का मैटर था, उसको न्यायालय तहसीलदार कोर्ट से विधिवत आदेश पारित करके हटा दिया है। उसको लिख के दिया उसने, कल मैं खुद जाके एक बार जांच कर लेंगे क्या सही है क्या गलत है, वो मैं कल एक बार देख लूँगा। जमीन क्या है? शासकीय जमीन है, रास्ता है, क्या है? शासकीय जमीन थी। ऐसी क्या आवश्यकता लगी शासन को कि जो अतिक्रमण है वो? तीन चार महीने से केस चल रहा था। शासन को जमीन के भी आवश्यकता थी या कुछ तबेला था? रूटीन में ऐसा कुछ नहीं था। परिवार का क्या तोड़ा गया है जो धरने पे आके बैठा हुआ है? क्या चीज तोड़ी है प्रशासन ने? लेटरिन बाथरूम थोड़ा सा आरोप लगा रहे, एक ही सर्वे नंबर पे दोनों शिकायतकर्ता और दोनों के अतिक्रमण है। एक बार जांच करवा के वो ले लिया इससे श्रवण से, एक बार जांच करवा के फिर बता देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।
प्रदेश के कई जिलों में तबाही मचाने के बाद टिड्डी दल ने रविवार 8 बजे कटनी जिले के सलीमनाबाद तहसील के 2 दर्जन से अधिक ग्रामों की हजारों एकड़ में लगी फसलें बर्बाद की। किसानों को जैसे ही टिड्डी दल के खेतों में पहुंचने की सूचना मिली, परिवार समेत थाली, ढोल, पटाखों के साथ अपने अपने खेतों में पहुंच गए। इसके बाद टिड्डी दल कोडिया, तेहरी, सलीमनाबाद, कोहका, इमलिया, कारी पाथर, मड़ना होते हुए सेलारपुर के जंगलों की तरफ बढ़ गया। वहीं किसानों द्वारा बताया गया कि लॉकडाउन के चलते सब्जी और अन्य फसलों की सही कीमत नहीं मिल पाई। अब हमारी अन्य फसलों को टिड्डियां बर्बाद कर रही हैं, जिसमें शासन प्रशासन के द्वारा हमारी कोई मदद नहीं की जा रही। हम साल दर साल कर्ज में डूबते जा रहे हैं। ऐसे में हम किसानों के लिए सरकार की तरफ से टिड्डियों से बर्बाद हुई फसलों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? दादूराम यादव। ये क्या आपने कौन सी फसल बोई हुई है? ये उर्दा मूंग की सर। तो क्या प्रॉब्लम हो गई अभी जो है? ये टिड्डियों का आगमन हो गया सर एकदम से अचानक। कितने बजे हुआ? ये पौने 10 सवा 10 बजे है। कितनी संख्या में रही होंगी? बहुत ज़्यादा संख्या में रही सर। तो क्या उपाय किए हैं आपने भगाने के? यही है उपाय सर, बजा रहे हैं बर्तन, ये धुआं कर रहे हैं। तो अभी क्या फसल आपकी लगी हुई है? जी कुछ लगी है, बहुत ज़्यादा लगी है, कम ही कटी है थोड़ा मोड़ा। कितने एकड़ में आपने बोया है? कम से कम 5 से 6 एकड़ में सर। कुछ नुकसान पहुंचाई है टिड्डियों ने? अब यही है सर, नुकसान कर रही हैं, बैठ रही फसलों में। चलिए ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं? कोहका किस कोहका सलीमनाबाद जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं? हम सलीमनाबाद के रहने वाले हैं, तुलेराम यादव, ठीक है, जिला कटनी है हमारा। और ये सुबह सुबह आज जो अचानक जो है 10 के करीब है ना, 10:05 में ये टिड्डी वगैरह जो इतनी सारी आ गई है, हमको लगा प्रलय होने वाला है क्या, कि कोरोना आ गया, कौन सा कीटाणु आ गया इतना बड़ा बड़ा, ठीक है। और इसने हमारी मूंग उर्दा में बहुत हमला कर दिया। आप कितना मूंग और उर्दा कितने एरिया में लगाए? ये हमारा कम से कम 6 से 7 एकड़ में था सर, है ना। क्या आपका नुकसान हुआ? नुकसान तो इतना समझ में आ रहा सर कि लगता है कि आधा ही हो पाएगा, मिल पाएगा हमको, है ना। हमने तो देखा जब तो पागल हो गए भाई, ये क्या आ गए। तो आपने उसके भगाने का क्या उपाय किया है? भगाने को उपाय यही किया, थाली बजाए, परिवार सहित मोहल्ला पड़ोस की और बुला के लोगों को और धुआं करवाए। बहुत ही अरबों की संख्या में अरे रही। बहुत भाई, यहाँ पास लग रहा था कि छोटे छोटे हाँ, बच्चे हैं, उनको कोई नुकसान ना हो जाए। हाँ। तो क्या प्रशासन की तरफ से आपको कोई जो है इतला किया गया है, मदद के तौर पे कुछ दवाइयाँ वगैरह दी गई? कुछ नहीं मिली, आज तक नहीं मिली भाई, कोई दवाई नहीं आई अभी, आज तक नहीं आई दवाई। अच्छा, जो कीड़े आए तो उनको भगाने के लिए कोई मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं ना, कोई सुनने वाला, खुद से भगाना पड़ता है। किसान लोग सब अपनी मेहनत करते हैं सुबह से। आपका लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? अब नुकसान तो देखिए ऐसा ही, कम से कम ये 1.5 पौने 2 लाख की अगर पूरी फसल निकलती, अब तो नहीं उम्मीद हमको समझ पाती 50,000 की मिल जाएगी। हाँ, सही। इतना नुकसान हो गएगा भाई। तो आप क्या चाहते हैं, प्रशासन इसमें कुछ मदद करे किसानों की? अब ये क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर है, शासन के ऊपर है, क्या उसको करेगी। हाँ, उसके क्या विचार भाव है। मदद तो करना चाहिए भाई, लॉकडाउन लगा हुए वैसे ही परेशान है, बताओ ना तुम, कोई काम भी नहीं किसान के पास। आप किसानी करते हैं और विकलांग भी हैं? विकलांग भी है, और हमारे घर में भी जो हमारी मिसेज वो भी विकलांग, 2 ठो बच्चे हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई काम भी नहीं, और हम जो है हमारे नाम पे भूमि भी नहीं है, ये हम दूसरों की किराए से जमीन लेके हम खेती करते हैं। जो भी जमा पूंजी है किसानों के वही पास है सर, अब वो उसने अपनी खेती में लगा दिया पूरी तरह से। ऊपर से कीड़ों ने हमला कर दिया तो वो भी नुकसान हो गया। तो अब दोनों साइड से किसान डूब रहा है। किसान तो डूबे गए। ठीक, अब तो यही लगेगा कि लास्ट उपचार ये है कि सीधे उठाओ, कोई जहर मिल जाएगा, खाओ पियो सो जाओ बस। भाई अब कोई सोचते नहीं है अपन को, भाई जाए तो जाए कहाँ भाई, मार्केट जाए तो पुलिस दौड़ती है, पुलिस मारती है, वहाँ दवाई कहाँ जाए, कुछ भी 2-4 लोग हम साथ में बैठ नहीं सकते, एक दूसरे का आदमी दुख दर्द बांट ले, है ना। अकेले खेत में बांटते रहो, दूरी बनाए रखे रहो, और कर्जा वाले तो और प्राण लाए हैं, है ना। अब करें तो करें ना।